हेलो स्टूडेंट, जो कल टॉपिक डिस्कस किया था हमने लाइट एंड रिफ्लेक्शन और प्लेन मिरर की हमने प्रॉपर्टीज़ पढ़ी थी। तो प्लेन मिरर में हमने क्या देखा था? प्लेन मिरर अपने पास क्या था? एक प्लेन मिरर था। ये कल पढ़ा था रिफ्लेक्शन। रिफ्लेक्शन में क्या था? इंसिडेंट रे क्या हुई है? फॉल हुई है। किस पे? एक प्लेन मिरर पे। फॉल होने के बाद ये क्या हो गई? रिफ्लेक्ट हो गई। इसको बोला था आपने इंसिडेंट रे, और इसको बोला है आपने रिफ्लेक्टेड रे। और हमने क्या किया था? इस पॉइंट पे एक परपेंडिकुलर ड्रा किया था प्लेन मिरर पे। ये था आपके पास एंगल ऑफ इंसिडेंस, ये था एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन क्या था अपने पास? एंगल आई इक्वल एंगल आर। ये था क्वेश्चन। ये है आपके पास, इफ एंगल बिटवीन reflected ray and क्या अपने पास ये जो सरफेस है प्लेन सरफेस, इसको बोलते हैं, जो ये सरफेस है अपने पास, रिफ्लेक्टिंग सरफेस। क्या बोलते हैं? रिफ्लेक्टिंग सरफेस। इफ एंगल बिटवीन रिफ्लेक्टेड रे एंड रिफ्लेक्शन सरफेस इज 30 डिग्री। कितना है? 30 डिग्री है। फिर हमने क्या फाइंड आउट करना है? फाइंड आउट द एंगल ऑफ इंसिडेंस एंड एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। आंसर यहां से देखो डियर स्टूडेंट, ये क्या अपने पास प्लेन मिरर है। ये क्या हो गई अपने पास? इंसिडेंट रे हो गई। और ये क्या हो गई अपने पास? रिफ्लेक्टेड रे है। कौन सी रे है? रिफ्लेक्टेड रे। ये जो सरफेस है अपने पास, ये सरफेस कौन सा सरफेस है? ये रिफ्लेक्टिंग सरफेस। यहां क्या गिवन है? रिफ्लेक्टेड रे एंड रिफ्लेक्शन जो सरफेस है उसके बीच में जो एंगल है वो कितना है डियर स्टूडेंट? वो है 30 डिग्री। कितना है? ये जो एंगल है ये इन दोनों के बीच में कितना है? 30 डिग्री। और इसमें क्या था? ये पॉइंट से क्या किया था? नॉर्मल ड्रा किया था। ये जो टोटल एंगल है, ये टोटल एंगल सरफेस के साथ, ये कितना है डियर स्टूडेंट? 90। हमें फाइंड आउट क्या करना है? एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन आर और आई। आर क्या अपने पास? नॉर्मल, और रिफ्लेक्टेड रे के साथ जो एंगल है उसको क्या बोलते हैं? एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। तो ये एंगल कितना हो गया डियर स्टूडेंट आपके पास? 90 माइनस में 30, ये करेंगे तो ये एंगल आ जाएगा अपने पास। तो क्या आ गया अपने पास? एंगल आर इक्वल 90 माइनस में 30, तो क्या आ गया? 60 डिग्री आ गया।
क्या आ गया डियर स्टूडेंट, 60 डिग्री। एंगल आई भी कितना होगा आपका अकॉर्डिंग लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन, कितना है 60 डिग्री। तो इस प्रकार हम क्या कर सकते हैं, फाइंड आउट कर सकते हैं। ये गिवन हो तो ये एंगल फाइंड आउट कर सकते हैं, ये गिवन हो तो ये भी कर सकते हैं, ये भी कर सकते हैं और ये भी कर सकते हैं। एक पॉइंट नोट करते हैं यहां, नोट ये क्या अपने पास, यदि लाइट इस पे परपेंडिकुलर फॉल होती है, क्या होती है, परपेंडिकुलर, लाइट ऐसे आई आपके पास, ये क्या था अपने पास, इसी चीज को जो नॉर्म, जो परपेंडिकुलर को क्या बोलते हैं, नॉर्मल। तो इंसिडेंट एंगल इसके साथ कितना है, 0 डिग्री, कितना है 0 डिग्री। तो इसमें जो ये वापिस रे होगी, रिफ्लेक्टेड जो रे होगी अपने पास, ये इसी पाथ से क्या जाएगी, ऊपर की तरफ। ये जो एरो है ये है रिफ्लेक्टेड रे का, और ये एरो है इंसिडेंट रे का। जब भी हम नॉर्मल से लाइट फॉल करते हैं तो क्या होगा, जो रे है वापस उसी पाथ से जाएगी जिस पाथ से लाइट आई है। तो ये तो था अपने पास प्लेन मिरर। कल पढ़ा था एक स्फेरिकल मिरर, बताया था आपको स्फेरिकल क्या होता है, मिरर होता है। और स्फेरिकल के भी कितने पार्ट बताए थे आपको डियर स्टूडेंट, 2 बताए थे। एक तो क्या था आपके पास कनकेव, एक क्या है अपने पास कन्वेक्स। स्फेरिकल इसके नाम से ही है, जो अपने पास मिरर होगा स्फेरिकल मिरर, वो प्लेन नहीं मिलेगा आपको, जैसे ये प्लेन था वो नहीं मिलेगा। कैसे मिलेगा, एक कर्व टाइप में मिलेगा। इसका जो सरफेस होगा जो स्फेरिकल मिरर का, कैसा होगा, कर्व्ड, एक कर्व होगा। हम कंसीडर करते हैं एक स्फेरिकल सेल होलो। ये क्या अपने पास स्फेरिकल सेल है, क्या अपने पास स्फेरिकल सेल, और कैसा है, होलो है डियर स्टूडेंट, अंदर से बिल्कुल खाली है, सॉलिड नहीं है। तो इसमें स्फेरिकल सेल जो बनेगा अपने पास, जो ये होलो है, ये किसका बना है, ये डियर स्टूडेंट बना है गिलास का। किसका बना है, गिलास का। तो मिरर के लिए क्या होना चाहिए, एक सरफेस, जो एक सरफेस है मिरर के लिए क्या होना चाहिए, वन सरफेस इज हाईली पॉलिश्ड। क्या होना चाहिए, हाईली पॉलिश्ड होना चाहिए। तो इस स्फेरिकल सेल के हमने 2 पार्ट कर दिए, कट कर दिए मिड से। इसका जो ये सेंटर है ये हो गया सी, इसमें से क्या किया, ये हमने इसको डिवाइड कर दिया। ये जो है सी अपने पास, सी क्या है, सेंटर ऑफ स्फेरिकल सेल। सी क्या हो गया, सेंटर ऑफ स्फेरिकल सेल का। हमने क्या किया, 2 पार्ट किया आपने। एक पार्ट तो ये हो गया अपने पास, एक पार्ट हो गया अपने पास ये। मैंने क्या बोला, मिरर के लिए क्या होना चाहिए, वन सरफेस
क्या होना चाहिए, हाईली पॉलिश्ड होना चाहिए। तो हम पॉलिश क्या कर सकते हैं, अंदर की तरफ भी कर सकते हैं और बाहर की तरफ भी। मान लो ये कर दिया हमने अंदर की तरफ, और इसमें क्या कर दिया आपने, बाहर की तरफ। ये अपने पास मिरर बनके तैयार हो गए। ये जो मिरर कहलाएगा, ये जो मिरर ये कहलाएगा डियर स्टूडेंट कॉन्वेक्स मिरर। कौन सा मिरर है ये अपने पास, कॉन्वेक्स मिरर, या इसको कन्वेक्स भी बोलते हैं कुछ बहुत से। तो ये जो मिरर है अपने पास, ये हो गया डियर स्टूडेंट कनकेव मिरर। ये कौन सा है, कन्वेक्स मिरर। इसमें जो सरफेस है, रिफ्लेक्टिंग जो सरफेस है, ये है अपने पास ये, और इसका जो सेंटर है डियर स्टूडेंट वो इस तरफ है। यदि हम इसको इमेजिन करें तो ये क्या है, एक स्फेरिकल सेल ही है। इसको कंप्लीट करें तो ये सेंटर हो गया इसके इधर अंदर की तरफ, और जो रिफ्लेक्टिंग सरफेस है वो किस तरफ है डियर स्टूडेंट, आउटसाइड। तो क्या है, आउटसाइड। तो कन्वेक्स मिरर में जो रिफ्लेक्टिंग सरफेस है, रिफ्लेक्टिंग सरफेस आउटसाइड या अवे फ्रॉम द सेंटर, जो रिफ्लेक्टिंग सरफेस होगा वो किस तरफ होगा, अवे होगा सेंटर से। इसमें क्या है डियर स्टूडेंट, इसको कंप्लीट करते हैं तो सेंटर इस तरफ आ गया इसका। तो कनकेव मिरर में क्या हो गया, कनकेव मिरर में इसमें रिफ्लेक्टिंग सरफेस टुवर्ड्स द सेंटर, किसकी तरफ होगा, सेंटर की तरफ होगा इसका रिफ्लेक्टिंग सरफेस। आगे चलते हैं। आगे देखो डियर स्टूडेंट, अब डिस्कस करते हैं इसमें पोल, रेडियस, प्रिंसिपल एक्सिस, ये जो स्टूडेंट है, ये जो कौन सा मिरर है अभी बताया था डियर स्टूडेंट, आ गया समझ में? तो बताओ क्या कौन सा मिरर है अपने पास। ये जो मिरर है वो है कनकेव मिरर। कौन सा मिरर है, कनकेव मिरर। इसका जो सेंटर होगा, स्फेरिकल मिरर का जो सेंटर है वो क्या कहलाएगा, पोल। पी क्या है यहाँ पे, पोल है। पी क्या है, पोल। तो ये क्या हो गया, सेंटर ऑफ स्फेरिकल मिरर। क्या हो गया, सेंटर ऑफ स्फेरिकल मिरर। ये क्या था अपने पास, सेंटर ऑफ स्फेरिकल सेल। अब ये पूरा सेल नहीं है अपने पास, तो ये क्या है अपने पास, कर्वेचर है। क्या अपने पास, कर्वेचर। तो ये जो कहलाएगा अपने पास, ये कहलाएगा डियर स्टूडेंट सेंटर ऑफ कर्वेचर। क्या कहलाएगा, जो सी है अपने पास, ये हो गया डियर स्टूडेंट सेंटर ऑफ
कर्वेचर। क्या हो गया? सेंटर ऑफ कर्वेचर। सेंटर ऑफ कर्वेचर किसका पार्ट है? ये एक स्फेरिकल सेल का है, होलो का। और अब क्या, ये सेंटर ऑफ कर्वेचर है अपने पास। जो सेल का था अपने पास, होलो का जो सेंटर था, वही क्या अपने पास सेंटर ऑफ कर्वेचर। फिर आता है डियर स्टूडेंट अपने पास प्रिंसिपल एक्सिस। क्या आता है? प्रिंसिपल एक्सिस। प्रिंसिपल एक्सिस क्या है? एक इमेजिनरी लाइन है। क्या है अपने पास? इमेजिनरी लाइन। इमेजिनरी क्या है? लाइन है। पासिंग कहां से की है? जो पासिंग की है हमने पोल से सेंटर की तरफ, पोल और सेंटर। हमने पोल से क्या किया? एक लाइन पास की, और किस में से होती हुई गई है? वो सेंटर से। इस चीज को क्या बोलते हैं हम? इस लाइन को क्या बोलते हैं हम? प्रिंसिपल एक्सिस। क्या बोलते हैं डियर स्टूडेंट हम? प्रिंसिपल एक्सिस। इसे क्या बोलते हैं? पोल बोलते हैं। इसे क्या बोलते हैं? सेंटर। ये जो डिस्टेंस है, इसको बोलते हैं रेडियस ऑफ कर्वेचर। रेडियस ऑफ कर्वेचर। रेडियस ऑफ कर्वेचर किससे डिनोट करते हैं? आर से। किससे डिनोट करते हैं? आर से। डिस्टेंस बिटवीन, क्या है? डिस्टेंस बिटवीन पोल एंड सेंटर ऑफ कर्वेचर। फिर आता है डियर स्टूडेंट यहां फोकस। क्या आता है? फोकस। जैसे ही कोई रे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आएगी, क्या आती है? पैरेलल। ऑल पैरेलल रे किसमें से पास होगी डियर स्टूडेंट? एक पॉइंट से पास होगी। उसी पॉइंट को क्या बोलते हैं? आफ्टर रिफ्लेक्शन। एक पॉइंट से पास होगी, उसी पॉइंट को क्या बोलते हैं? प्रिंसिपल फोकस बोलते हैं। क्या बोलते हैं? प्रिंसिपल फोकस। किससे डिनोट करते हैं? एफ से। किससे डिनोट करते हैं? एफ से। तो फोकल लेंथ क्या आ गई? फोकल लेंथ को डिनोट करते हैं स्मॉल एफ से। ये हो गई डिस्टेंस बिटवीन पोल एंड प्रिंसिपल फोकस। ये जो डिस्टेंस है, ये तो हो गई फोकल लेंथ, और ये हो गई अपने पास ये रेडियस ऑफ कर्वेचर। तो इसे याद रखने के लिए क्या है भाई? पोलिस किस तरफ होगी, कनकेव कौन सा है, कन्वेक्स कौन सा है। तो जो भी अपने पास स्फेरिकल सेल है, पहले हम पोलिस बाहर की तरफ कर सकते हैं। आधे हिस्से में क्या कर लो? बाहर की तरफ। फिर जो हिस्सा बच गया अपने पास, कट करने के बाद में कर सकते हैं। तो अपने पास ये तीनों जो वर्ड है स्टार्टिंग के, ये सेम है। डिफरेंस क्या आता है? सी और वी में। तो अल्फाबेट में सबसे पहले क्या आता है? वी से पहले क्या आता है? सी। तो सी का मतलब क्या है? कनकेव पहले आता है। तो सबसे पहले पॉलिश होगी बाहर की तरफ। बाहर की तरफ जो पॉलिश हुई है वो है कनकेव। इसका और मीनिंग भी है कनकेव का। केव मतलब गुफा, मतलब जो रे आएगी वो किसकी तरफ एंटर होगी? एक गुफा की तरफ। तो ये क्या बनती है? गुफा ही बनती है, सुरंग बनती है, ऐसे ही होती है। तो बेस्ट जो रिफ्लेक्टिंग सरफेस का जो कलर है वो होता है सिल्वर। थैंक यू डियर स्टूडेंट। आज इन्हें
नोट करो, कल इसके बारे में इमेज फॉर्मेशन पढ़ेंगे कनकेव मिरर और कन्वेक्स मिरर के ऊपर। थैंक यू।